प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हबीबुल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 25 साल से नात पढ़ रहे हैं और 25 साल से नात पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद 25 साल में आदमी तो रिटायर कर जाता है साहब। 25 साल में जो आदमी 10-20 साल पढ़ने के बाद टीचर के जॉब में जाता है, 62 साल की उम्र में वो रिटायर कर जाता है। उनको नौकरी मिलती है 30 साल में और 60 साल में वो रिटायर कर जाता है। तो नौकरी की मुद्दत हुई 30 साल। तो 30 साल तक लोग सर्विस करते हैं, फिर उसके बाद वह पेंशन लेते हैं। अगर इनको सरकारी नौकरी मिल भी गई होती, मधुपुर और गिरिडीह इलाके में किसी स्कूल के टीचर होते, 70,000 रुपये माहाना ही अगर ये कमा लिए होते, तो फिर भी रिटायरमेंट की मुद्दत है, तालीम की मुद्दत है 30 साल, उसके बाद रिटायर कर जाते। लेकिन नबी की नात खानी का शोबा इन्होंने इख्तियार किया। उस शोबे का फैज यह है कि 30 साल के बाद फिर इनकी नई जवानी शुरू हो गई। अभी जिस तरह से इन्होंने आपके सामने कलाम पेश किया, जैसे उन्होंने पढ़ा, ये तो जवानी में भी नहीं पढ़ते थे इस तरह। जवानी में लोग कहते थे कि ये बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, मगर क्या सुलो है ये। और अभी देखिए साहब, अभी नातखानी का बुढ़ापा, नातखानी पीरियड का बुढ़ापा। हालांकि अभी जवान है ये, लेकिन 25 साल से नात पढ़ने का क्या मतलब हुआ। अब स्टेज जो है नातखानी के लिहाज से बुढ़ापे का स्टेज है, मगर अभी ये दोबारा नए फॉर्म में आया है। आज आपने देखा किस कदर उन्होंने रवानी और तेजी और बिल्कुल आवाज को खींचकर इस तरह पढ़ते हैं जैसे कोई 18 साल का नौजवान पढ़ रहा हो। ये नातखानी के सदक़े में सीने को ताकत मिलती है। जो झूठ बोलता है, हम तो अक्सर बोलते हैं, झूठ बोलने वाले को प्यास भी ढेर लगती है और वो साहब उनको पेशाब भी ढेर लगता है। और जो हमेशा सच बोलता है और हक बोलता है, आका की तारीफ करता है, जो झूठों की तारीफ करता है उसका सीना कमजोर हो जाता है। जो जालिमों, अत्याचारों, दुनियादारों, डकैतों, थानेदारों, जागीरदारों, नवाबों की तारीफ करता है तो उनका सीना कमजोर हो जाता है, उनकी आवाज भी लग जाती है। लेकिन जो अहमद मुख्तार की तारीफ करता है, महबूब परवरदिगार की तारीफ करता है, तारीफ करता चला जाता है, सीने को एनर्जी मिलती चली जाती है। तो इनसे पूछे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन्होंने जलसे किस इलाके में किए। अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे इन्होंने आज 25-30 साल की इस मुद्दत में सबसे ज्यादा जलसे जिस खित्ते में किए हैं, उन खित्तों में से एक खित्ते का नाम यही मुजफ्फरपुर का इलाका है। सबसे ज्यादा जलसे इस इलाके में होते हैं और वही इलाका किनका है? दादा तैग अली सरकार का इलाका है। यह 70 साल की उनकी पहले की जो मेहनतें हैं, उसकी वजह से इस इलाके में जलसों जुलूस की वो कसरत है कि साहब सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हुआ है ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस भी यहाँ हो रही है। इस इलाके को यह शरफ हासिल है कि अपने मरकज से भी जुड़ा हुआ है। चूंकि बाबा तैग अली इस इलाके के मुसलमानों को नदवा और सहारनपुर से नहीं जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने सारी मेहनतें की मरकज अहले सुन्नत से मुसलमान जुड़ जाए। तो आज जो मजहब अहले सुन्नत का सूरज इस इलाके में शबाब पे है, ये उसी दुर्वेश और कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह उनकी कब्र को रहमत और नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना दे। अगर एक बात और पैदा हो जाती इस इलाके में, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में इस खित्ते का जवाब नहीं होता। वो बात यही थी कि बाबा तैग अली ने खिदमत की उन्होंने, और आज जो लोग जलसे कर रहे हैं, लेकिन इस जलसे को अगर वो पॉजिटिवली ले लेते, जलसे को एक रस्म नहीं बनाते, अब उस गांव वाले ने किया है तो मुझे भी करना है, बल्कि जलसे को दीन की खिदमत के लिहाज से एक रूहानियत और मारिफत की खुराक के हिसाब से इसको ले लिए होते, तो जिस तरह जलसों की कसरत है, उस तरह इस खित्ते में 100 घर की आबादी में 100% नमाजी मस्जिद में नजर आते हैं। इसलिए कि जहां दीन की बातें ज्यादा होंगी, वहां दीनदार भी ज्यादा होंगे। वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का जहां जिक्र होगा, वहां अल्लाह की इबादत होगी। नमाज जो सबसे बड़ी इबादत है,
उसके ताल्लुक से इस खित्ते में आप किसी भी गांव में चले जाएं, शिकायत नहीं बल्कि एक अपनी